फ्रेंड, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में किए गए स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियां सुननी होती हैं। ये कहानियां सुनकर ही स्नान पूर्ण माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप भी कार्तिक के स्नान में कहानियां जरूर सुनिएगा ताकि कार्तिक स्नान का आपको पूर्ण फल मिल सके। सबसे पहले हम तुलसी जी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब सींच कर आती हैं, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। जब भगवान ने कहा अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो बता दूंगी, परंतु कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कांधा अपने आप दे आऊंगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सारे गांव वाले कहने लगे कि वैसे तो बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, इतनी तपस्या करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए के कारण इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और एक आदमी से पूछा कि ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इतनी भारी होगी कि किसी से उठ ही नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। फिर ये बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी अपने कंधे पर बुढ़िया को लेके गए। आखिर में बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको मुक्ति दिलाना। और जैसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांधा दिलाया, वैसे ही हमें भी भगवान का कांधा दिलाना। ये थी तुलसी जी की कहानी। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक महीने में 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कटरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वो नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई वो नथ। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। वो बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली, अजी मेरे हाथ आ गई है। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती है, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसे किसी को मत आइयो, और जैसे बहू को आई वैसे सबको आइयो। ये थी कार्तिक की कहानी। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा जी बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया, ये तो चोरी हो गई। जमुना बोली कि बहन, इस ग्रहण को मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो गंगा जी ने कहा कि 12 वर्ष तक तुम्हें साहूकार के घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। बाद में जमुना साहूकार के घर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने साहूकारनी को एक सोने का टका दे दिया और
कहा कि तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी तो ये टका उसे दे देना और कहना गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने ये टका दिया है। गंगा जी ने हाथ पसार कर टका ले लिया। कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया है और कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तुम आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से शस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार और साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले ये तो जमुना जी थी, हमने तो जमुना जी से सारे काम करा लिए, हमें तो ग्रहण लग गया है। जमुना जी गंगा जी के पास गई। गंगा जी ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ देरिया बंधाकर आई हो या ऐसे ही चली आई? बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई, तुम्हारी बात सुनते ही मैं तो खुशी के मारे जल्दी सी चली आई। गंगा जी ने कहा नहीं, तुम्हें उन्हें देरिया बंधा के आना चाहिए था। रात को जब साहूकार साहूकारनी सोए तो उनको सपने में जमुना जी दिखाई दी और कहा कि उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम उठो, खाओ पियो, तुम्हारा में कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के दाने तोड़ लिए थे जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। तुम्हारे घर का काम करने की वजह से मेरा ग्रहण समाप्त हो गया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह जब साहूकार और साहूकार ने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सारा धन हो गया था। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई वैसे सबकी मुक्ति कराना, और जैसे उनके घर अन्न धन के भंडारे भरे वैसे सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। ये थी गंगा जमुना की कहानी। अब हम सुनेंगे इल्ली और गुण की कहानी। एक इल्ली और एक गुण था। इल्ली बोली आओ गुण कार्तिक नहाएंगे। गुण बोला तू गोरी पड़ी है, तू नहा ले। तो मोथ बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली ने पूरा कार्तिक नहाया, गुण ने कार्तिक नहीं नहाया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। अब कार्तिक नहाने के कारण इल्ली ने तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। गुण राजा के घर में गधा बना। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब बेटी विदा होने लगी, विदा होते टाइम उसने अपनी गाड़ी रुकवा ली और कहा कि मुझे तो ये गधा चाहिए। राजा ने कहा कि तुम कोई और चीज ले लो, ये गधा भी क्या मांगा? बेटी ने कहा नहीं, मुझे ये गधा चाहिए। राजा ने वो गधा बेटी के साथ भेज दिया। जहाँ अपनी ससुराल पहुंची, महल में चढ़ने से पहले नीचे सीढ़ियों से उतरते ही गधे को बांध दिया। सीढ़ियाँ उतरने लगी तो गधे ने कहा हे लड़की, हे सुंदरी, थोड़ा सा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि कार्तिक नहा ले, तब तो नहीं नहाया। तब तो कह रहा था मैं तो बाजरे का सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। वो आपस में इस तरह से बात कर रहे थे कि देवरानी जेठानी ने उनकी बातें सुन ली। जाकर देवर को सिखा दिया कि तुम तो जादूगरनी ले आए हो, तो जानवरों से बात कर रही है। देवर ने कहा कि किसी की काना सुना नहीं मानूंगा जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं। देवर जाके छिपके बैठ गया। उसने देखा कि हाँ, उसकी पत्नी तो सच में ही गधे से बातें कर रही है। तलवार निकाल के खड़ा हो गया। बता तू कौन है और इस जानवर से कैसे बात कर रही है? तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा बोला कि मैं तो खोलूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये गुण था। मैंने इनसे कहा था कि कार्तिक नहा लो, लेकिन ये नहीं नहाया, इसलिए ये गधा बना, और मैंने कार्तिक नहाया था इसलिए मैं राजा की घर की बेटी बनी, अब तुम्हारी पत्नी हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है तो जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, इससे आगे और भी ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जन कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में अन्न धन के भंडारे भरने लगे। कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको सुख देना, और जैसे गुण को दुख दिया वैसे किसी को दुख मत देना। ये थी इल्ली और गुण की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उसकी पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी उनके सामने आ गए और बोले बूढ़ी माई मांग ले जो मांगना है। बूढ़ी माई बोली मुझे मांगना तो आता ही नहीं। गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं, अपने बेटे बहू अगड़ पड़ोसी रिश्तेदार सबसे पूछ के सोच विचार करके तब मांग लेना, कल फिर आऊंगा। बुढ़िया बोली ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई कि बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगी। बोली ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली माँ जी क्या करोगी धन दौलत का,
असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बोली बहू तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली क्यों माने बहू बेटों की, अपने लिए आंख मांग ले, बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली बहन तू भी ठीक कह रही है। ये कहकर बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू क्या मांगू। सुबह गणेश जी महाराज दोबारा से आए। बोले बूढ़ी माई मांग क्या मांगोगी। तब वो बोली हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे आता ही नहीं, बस आप इतना कर दो कि मैं सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठाके लगाकर हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली भाली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। तूने तो एक ही बार में धन दौलत पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अन्न के भंडारे भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया को आंखें मिल गई। गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, ऐसे सबकी इच्छा पूरी करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न के भंडारे भरना थी गणेश जी की कथा। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कहानी। एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में चल चढ़ा के आता था। जब वो पीपल को जल सींचता तभी पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना, जहाँ 6 बेटियां हैं वहाँ 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, जब जाऊंगा तो उसको अपने साथ लेके आऊंगा। जैसे ही गया पीपल से आवाज आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। पीपल के पीछे से एक लड़की निकली और वो ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। जब आटा छानने लगी तो लड़की बोली कि मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा नहीं बेटा तुम धोली हो जाओगी। नहीं माँ मैं ही आटा छानूंगी। छानने बैठी तो पूरी प्रात भर दी। माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा नहीं माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा बेटा हाथ जल जाएंगे। बोला नहीं माँ मैं ही खाना बनाऊंगी। खाना बनाने लगी तो 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर के खाया और दिन तो वे भूखे सो जाते थे। खाना बना के खाना खा के सारा काम निपटा दिया। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आ गया। भाई ने आके बहन से कहा बहन मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं है। बेटी ने पूछा माँ क्या बात है। तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा मैं अभी बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। हाँ बहन ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। माँ बोली नहीं बेटा डर जाएगी। बोली नहीं माँ मैं इसी में सोऊंगी। माँ ने चौका लगा दिया, दिया जला दिया, वहीं पे सो गई। आधी रात को लड़की ने उठकर चारों तरफ देखा। जहाँ जहाँ नजर गई अन्न के भंडारे भर गई, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर में अन्न के भंडारे भरकर जब लक्ष्मी माता जाने लगी, जैसे ही वो जाने लगी तो एक पड़ोस में एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देख लिया। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उस ब्राह्मण का घर भी अन्न धन से भर गया। वही सुबह सुबह सब ढूंढने लगे बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चलेगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा कहानी। अब हम सुनेंगे सीता माता के नित्यनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओडो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम राम। सीता माता कहा करती और श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते। एक दिन श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरी कहानी कौन सुनेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पास में ही गांव में एक कुआं है,
कुएं पे स्त्रियां पानी भरती हैं, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब तक अपनी कहानी नहीं सुना देती थी तब तक वो कुछ भी नहीं खाती पीती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पाल पर बैठ गई। एक बहू रेशम की साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली, नहीं बहन, मुझे तो बहुत जल्दी है, मेरी सास लड़ेगी। ये कहकर पानी लेकर चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और जो सोने का मटका था वो मिट्टी का हो गया। ये देखकर सास ने कहा, पता नहीं किसका दोष लगवा के आई है। तब बहू ने बताया कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो तो सीता माता थी। सास ने कहा, ला ये साड़ी मुझे दे। सास वही फटी हुई साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेकर सास पानी भरने के लिए चली गई। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। अब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। ये कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, ये कहानी तो मैं रोज सुनूंगी। ये कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा से रेशम की होगी और जो मिट्टी का घड़ा था वो सोने का हो गया। बहू ने कहा, माँ जी ये कैसे हो गया? तब बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी वो सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती है। मुझे तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। सास ने बहू को कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। या उसकी बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनते उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा कि बहन आग दे दो। बुढ़िया ने कहा, हमने तो आग अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्या करती हो, इतनी सुबह सुबह उठ जाती हो और अभी तक आग नहीं बनाई। बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता के नित नेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज ये कहानी कहूंगी। पड़ोसन भी रोज नित नेम की कहानी सुनने लगी। के घर में भी धन के भंडारे भरने लगे। ये सीता माता, जैसे आपने उन सब के घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना और सबके घर में खुशहाली देना। ये थी नित नेम की कहानी। अब हम सुनेंगे 8वां वार की कहानी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह के गई, मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, हाँ माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला रोटी दे दो। बहू ने कहा, ना माँ है ना रोटी है, पहले कमा के लाओ उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला, हे भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। बहू नहीं मानी। उसने कहा, रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा, ठीक है भगवान रोटी तो दे दे, मैं तो कमाने चला जाऊंगा। अब बहू ने 4 रोटी बांध दी, रोटी लेके अपने कमाने चला गया। जाके एक कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान मैं तो कमाना ना जानूं, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले कि हे बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता, हाँ पर मैं 8वां वार का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ और ढके हुए बर्तन उघाड़ दो, ओंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पी है सासरा।
भंडारे भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा क्या लाए हो? उसने कहा 8 वारों का नाम लेकर आया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, ओंधों को सीधा कर दिया, ढकों को उगाड़ दिया। उसने कहा और उसकी बीवी ने सुना, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे हुए से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे जाके माँ से बोले माँ नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे वेश में आए हैं? बच्चों ने कहा फटे पुराने मैले कुचेले वेश में आए हैं। बेटी बोली आए क्या हैं, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे और क्या। सच है, गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। बेटी से कहा 8 वारों का नाम लेके आया हूँ, तुम मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी ने कहा पिताजी आज तो मैंने मुंह जूठा कर लिया है। के पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा पिताजी आप चलो, मुझे इन अपने वारों की कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा फल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके बर्तन को उगाड़ दो, ओंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कहा और बेटी ने सुना। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बापू कुछ नहीं लेके आया, फिर भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? बेटी ने उत्तर दिया कि बापू तो खाली हाथ आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली अरे तेरे बापू को कहना मुझे भी कहानी सुना दे। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले बेटा आज तो मैंने मुंह जूठा कर लिया है, कल सुना दूंगा। अगले दिन पड़ोसन को भी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनाते ही पड़ोसन के घर भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से अटूट भंडारे भर गए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सुनेंगे पीपल पतवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वो दूध दही बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई हैं। तब उसने जाके पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतों ने बताया कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पतवारी को सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पतवारी को दूध से सींच दिया और बोली तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। रोजाना सुबह सुबह गुजरी पीपल पतवारी को दूध दही से सींच दे। सास जब पैसे मांगे तो कहे कि महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरा जाके पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पतवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज आई कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब गुजरी बोली कि घर जाऊंगी तो सास मारेगी। अब मैंने तो सारा दूध दही ही सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूं। अब पीपल में से आवाज आई हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये रोड़े कंकड़ पड़े हैं, ये ले जाओ, ले जाके अपनी तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकड़ बरबंटी जो भी पड़े थे वो ले जाके उसने उठाए और जाके अपनी तिजोरी में रख दिए। सास ने कहा कि पैसे कहाँ हैं? बहू बोली तिजोरी में रखे हैं। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली उसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। सोना, चांदी, हीरे, मोती बिखरने लगे। तब सास ने कहा तुम इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने बताया कि मैं तो पीपल पतवारी को दूध दही से सींचती थी, ये तो पीपल पतवारी ने मुझे दिए हैं। मुझे तो रोड़े कंकर दिए थे, जैसे ही मैंने अपनी तिजोरी में रखे वे आप ही धन बन गई। अब सास ने सोचा कि मैं भी पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगले साल आया कार्तिक का महीना। सास ने सोचा अब मैं पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। दूध दही बेच आए और मटके को धो के वो पीपल पतवारी में सींच दे। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल पतवारी में से आवाज आई कि यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। बोली कि मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, क्या कहूँगी। पीपल में से आवाज आई यहाँ जो रोड़े कंकर पड़े हैं वो ले जाओ, जाके अपनी तिजोरी में रख दो। जाके तिजोरी में रख दिए। अपनी बहू से बोली मेरे से पैसे मांग। बहू बोली माँ जी बहू भी क्या कभी सास से पैसे मांगती है, ना मांग मेरे से पैसे। बहू ने कहा पैसे दे दो। बोली तिजोरी से निकाल ले। जैसे ही तिजोरी खोली उसमें नाग, बिच्छू, गुहेर, बहुत तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े निकल गए। सास तो भागी भागी पीपल पतवारी के पास गई। बोली ये तुमने क्या करा? बहू को तो इतना धन दिया और मुझे ये आल जंजाल दिया। तब पीपल पतवारी में से आवाज आई कि तुम्हारी बहू तो सच का सींचती थी और तुम तो लालच में सींचती थी। बुढ़िया ने वही नाक रगड़े, मुझे माफ कर दो और ये सारा
सिमटा दो। तब पीपल पतवारी को बुढ़िया पर दया आ गई। जो भी सारा उसके घर में फैला था वो अपने आप ही सिमट गया। पीपल पतवारी की दया से उसके घर में भी ईंधन भर गया। हे पीपल पतवारी, जैसे आपने बहू के साथ किया वैसे सबके साथ करना, और जैसे सास के साथ किया, बुढ़िया के साथ किया, वैसे किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। जब वो लड़ रहे थे तभी नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल में छुपा ली, तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब बोले दोनों में कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू अपना गोडा उठा। गोडा उठाया तो बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे वापस मिलेगा? तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना सुने तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। ये थी लपसी तपसी की कहानी। हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक बाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, बाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला चल दोनों नगर बसेरा कर लेते हैं। बाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले, मैं नहीं करूँगा। जाट कुएं की पाल पर 1 घंटी पानी और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल जिमाकर खूब खातिर की। जाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह हाथ सब काला हो गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन बोली कि जमाई आया है उनसे कुछ पूछ तो लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जल गया। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दे दी और उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर मिले। फिर पूछा कि क्या हुआ? भाट बोला कि मेरे तो ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला मेरी बहन ने तो मेरी खूब खातिर की, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने नहीं किया, चल अब कर ले। बाट बोला अब मैं क्या करूं, तो मासी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं, मेरी तो माँ है, दही चूरमा लिए बैठी होगी, जाते ही जिमाएगी। बाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माए देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही मौसी ने खूब लाड चाव किए, बहुत लाड चाव से जिमाया। हट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब बाप 1 लाठी धरे 1 उठाए, बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी और घर आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस को खोज के ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया भैंस को ढूंढते ढूंढते, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा कि सुना क्या खबर है? बाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी टाइम से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले। बाट बोला अरे तेरे नगर बसेरे में ऐसा क्या गुण है, ला अब कर लेंगे। दोनों दोस्त बैठ गए और नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माव देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावेगी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा कर लिया। आगे चले तो भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन भूखा प्यासा मर रहा है, और उसको खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कार्तिक में कहीं भी जाए तो नगर बसेरा जरूर करे।
थी नगर बसेरे की कहानी। फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप ये कहानियाँ ज़रूर सुनें।